अरविंद गर्ग जी का शोल से स्वागत कर रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र की। बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, सबसे पहले मैं रामलीला कमेटी के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने आज यहाँ पे मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, आप सब लोगों ने इतनी प्यार मोहब्बत दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज यहाँ रामलीला में आके अपने बचपन की याद आती है। बचपन में हम लोग रोज़ शाम को रामलीला देखने जाया करते थे। हमें बहुत गर्व होता है जब हम रामलीला देखते हैं, रामायण पढ़ते हैं, कि हम सब लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की संतान हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी त्याग, बलिदान, तपस्या की मूरत थे। माता कैकेयी ने कहा कि 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाओ। भगवान रामचंद्र जी को अयोध्या की सारी जनता बहुत चाहती थी। एक बार अगर भगवान जी कह देते कि मैं तो नहीं जाता, माता कैकेयी क्या कर लेती? सारी अयोध्या की जनता भगवान राम का साथ देती, लेकिन रामचंद्र जी ने कहा नहीं, माता का आदेश है। और उन्होंने आदेश पाते ही 2 मिनट नहीं लगाए, 2 मिनट के अंदर निर्णय ले लिया कि मैं 14 वर्ष के वनवास के लिए चला जाऊंगा, और वो वनवास की ओर चल दिए। जब भरत लौट के आए और उन्हें पता चला कि उनके बड़े भाई वनवास की ओर चले गए, तो दोस्तों वो बहुत शोकाकुल हो गए। मैं ये सोच रहा था, आज कलयुग का ज़माना है, आज का अगर टाइम होता तो कोई वापस आके कहता, अपनी माँ का बड़ा शुक्रिया अदा करता, और वो तुरंत राजा बन के बैठ सकता था। लेकिन भरत जी ऐसे नहीं थे। वो अपने भाई को ढूंढते हुए वनवास पहुँचे, और फिर दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो जाता है। एक भाई कहता है आप राजा बनो, दूसरा भाई कहता है आप राजा बनो। मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में ये एक अजीब किस्म का उदाहरण है कि 2 भाई झगड़ रहे हैं। आजकल के टाइम में तो अगर 2 भाई झगड़े तो वो कहेगा ये ज़मीन का टुकड़ा मेरा, और दूसरा कहेगा ये ज़मीन का टुकड़ा मेरा। लेकिन रामायण के अंदर ये अद्भुत दृश्य है जब 2 भाई झगड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि राजपाट आपका, दूसरा भाई कह रहा है कि राजपाट आपका। दोस्तों, हम सब लोग अपने आप को भगवान रामचंद्र जी का भक्त तो कहते हैं, लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा कि उनकी ज़िंदगी का कितना अंश हम लोग धारण करते हैं। उनका बलिदान, उनकी तपस्या, उसे जब तक हम लोग धारण नहीं करेंगे तब तक हमें भगवान राम का भक्त कहने का अधिकार नहीं है। 2 बातें और कहना चाहूँगा। कल 2 अक्टूबर है, गांधी जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की है। मैं भी अपनी तरफ से आप सब लोगों से विनती करता हूं कि सब लोग कल घर से निकलें और श्रमदान करें। अपने अपने घर के बाहर, अपनी अपनी कॉलोनी में, अपने अपने मोहल्ले में सफाई करें। लेकिन साथ साथ एक छोटा सा सुझाव और है कि अपने इलाके के जितने सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ मिलके, कंधे से कंधा मिला के अगर हम सफाई करेंगे तो उनको सम्मान मिलेगा, उनको बड़ी खुशी होगी। सफाई कर्मचारियों की स्थिति बहुत ख़राब है, हम लोग उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन कल अगर एक एक व्यक्ति, एक एक सफाई कर्मचारी के हेल्पर के रूप में काम करेगा, घंटा 2 घंटा जितना मन करे उनके साथ सफाई करें, उनके साथ बातचीत करें, उनकी ज़िंदगी के बारे में पता करने की कोशिश करें। अगर उनकी कोई छोटी मोटी समस्या उसको दूर करने की कोशिश करें, और जब घंटा 2 घंटा काम ख़त्म हो जाए तो उनके साथ बैठ के अगर खाना भी खाएंगे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये केवल 2 अक्टूबर को नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी हम लोगों को सफाई पे ध्यान रखना है, नहीं तो ये केवल दिखावा रह जाएगा। हम सब लोग मिलके
देश को साफ करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, आपके घर में सुख शांति हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केजरीवाल जी। और हमारे बीच में श्री प्रेम जी भी पधारे हैं। मैं भाई जगमोहन जी से अनुरोध करूंगा कि उनका माल्यार्पण से स्वागत करेंगे और हमारे प्रधान जी उनको एक प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। मैं प्रधान जी से कहूँगा कि आदरणीय केजरीवाल जी का और आए हुए महानुभावों का धन्यवाद करेंगे। आज रामलीला के मंच पर श्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारे दूसरे नेता भी अरविंद जी नाम है उनका। बड़ा खुशी की बात है कि इस मंच पर निमंत्रण पर आप आए और केजरीवाल जी ने संदेश दिया। इस संदेश को बड़ी गहराई से उतारने वाली बात है। उन्होंने आज के युग का और पिछले युग का एक आपको बताया कि किस प्रकार राम के अंदर मातृ भक्ति थी। वो चाहकर भी वनवास ना जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने भाई प्रेम के बारे में बताया। हमें इन बातों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उनका आचरण करना चाहिए, तभी हमारा जो रामलीला का मंचन है वो सफल हो पाएगा। और साथ साथ जैसे इन्होंने सफाई के बारे में बात कही, बिल्कुल इनकी बात के अंदर दम है। और हमें ये जो हमारे देश की इस गंदगी और ये जो दुर्दशा है, इसको अगर हम सब साथ मिलकर के करें तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश का एक दूसरा ही रूप निकलेगा। मैं पुनः श्री केजरीवाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और समस्त रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों एवं समस्त मेंबरों की तरफ से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। उन्हें आदर सहित ले आइए। चाहिए। जैसी आज्ञा प्रभु। पिपर प्रणाम। चिरंजीव रहो, तुम्हारी कीर्ति अमर हो। पास ही रथ में जानकी विराजमान है, उन्हें लाने की व्यवस्था करो। धन्य है पिपर। चाहिए चाहिए सुग्रीव जी, और जानकी को ले आइए। आज जानकी हमारी अतिथि है। जो आज्ञा प्रभु। आज सीते सीते सीते, तुम कैसी हो सीते? प्राण बल्लभे, कैसी हो प्राण बल्लभे? प्रभु, पूजन की समस्त सामग्री यज्ञ स्थल पर रख दी गई है। अब आगे क्या आज्ञा है? हाँ चलो, ये शुभ कार्य भी आरंभ करें। सीते बामांगे गच्छामि। आओ राम के बामंग में अपना स्थान ग्रहण करो। हाथों में जल लो और रक्षत लो, पुष्प लो, ध्यान करो मेरे इष्ट देव का। शिवा शंकर मीशा नाम द्वादशम त्रिलोचनम ओमिया सहितम शिवाभ्यम महाभ्यम। ओम नमः शंभवाय चे, शिवतराय चे, नमः शिवाय चे, शंकराय चे, मयस्कराय चे। मनसा वाचा कर्मणा, दोनों हाथ जोड़कर मेरे इष्ट देव का ध्यान करो। ओम मयस्कराय, ओम दिगंबराय, ओम महावीराय, ओम रामेश्वराय, ओम दारुकावनाय, ओम पिनाकधाराय, ओम नमः शिवाय,
ओम प्रेत राजाय, ओम इष्ट देवाय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। हाथों में अक्षत लो, पुष्प लो और संकल्प करो। ओम हरिओम, 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 हरिओम। वैष्णु वैष्णु वैष्णु, तत्सत तत्सत तत्सत। जम्बूद्वीपे भरतखंडे। धन्य है बेपरवर। अच्छा बेपरवर, अब अपनी दक्षिणा लेकर जाइए। बताइए बेपरवर, आपकी क्या इच्छा है? हे राम, धन संपदा की मेरे पास कमी नहीं, शक्ति और वैभव से मैं वंचित नहीं। परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। मेरे इष्ट देव ने मुझे किसी प्रकार का भाव नहीं दिया, लेकिन मेरी एक इच्छा है। क्या तुम मेरी इच्छा पूर्ण कर सकते हो राम? क्या मेरी एक इच्छा पूर्ण कर सकते हो? मांग कर तो देखिए बेपरवर, क्या इच्छा है? तो ठीक है, मुझे मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष क्या दे सकते हो राम? दे सकते हो? राक्षसों के नाश को, अधर्म के विनाश को, जीतने संग्राम को। ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। नल नील अंगद जामवंत चले एक से एक बलधारी, साथ में विभीषण चल पड़े सूर्य वंश के धनुर्धारी, सूर्य वंश के धनुर्धारी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नल नीलंग जामवंत चले एक से बलधारी, साथ विभीषण चल पड़े सूर्य वंश के धनुर्धारी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम जी की सेना चली,